क्या यमुना का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री लेंगे शपथ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को फाइनल हुआ है, और वहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट आए थे 8 तारीख को, उसके बाद इतने दिन लगाए हैं भाजपा ने, माना जा रहा है कि यमुना का आशीर्वाद लेकर ही दिल्ली के सीएम शपथ लेंगे। इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलकांत जी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नमस्कार कमलकांत जी, आपका पब्लिक वॉइस के टू के पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कमलकांत जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यमुना मैया के आशीर्वाद से ही दिल्ली की गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ही यमुना के लिए कह चुके थे कि हरियाणा से जहर आ रहा है, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आने वाले समय में शपथ लेने वाले हैं, वो पहले दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद शपथ लेंगे? देखिए, ये बिल्कुल संभव है। कह तो नहीं सकते, ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन एलजी के ऑर्डर से यमुना की सफाई शुरू कर दी गई है। मशीनें लग गई हैं, काम कर रही हैं, ड्रेजिंग हो रही है, मिट्टी नीचे जो जम गई है वो निकाली जा रही है, सफाई की जा रही है। उससे लगता तो यही है कि बीजेपी सरकार बनाने से पहले ही कोई मैसेज देना चाहती है, और यमुना जी की सफाई का मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। अभी से वो ये बताना चाहती है कि वी मीन बिजनेस, जिसे अंग्रेजी में कहावत है कि भाई हम आए हैं तो कुछ करके ही दिखाएंगे। ये जो मैसेज है दिल्ली के लिए, वो ये देना चाहते हैं। यमुना की सफाई के बहुत सारे मैसेज हैं। एक तो यही मैसेज है कि वी मीन बिजनेस, अभी सरकार भी नहीं बनी है और यमुना पर काम शुरू हो गया है। और दूसरा बड़ा एक जो इसका मैसेज है वो पॉलिटिकल मैसेज है यहाँ की जनता को, क्योंकि यमुना जी की भी उतनी ही महत्ता है जितनी गंगा जी की महत्ता है, और गंगा यमुना दोनों का नाम जो है वो साथ ही लिया जाता है। यमुना मैया कहा जाता है। तो हमारे यहाँ सभी नदियों को मैया कहा जाता है, क्योंकि वो जीवनदायक हैं, जीवन देती हैं, मानव को जीवन देती हैं। तो और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी की सफाई का जो मजाक उड़ाया, वादा किया कि हम साफ कर देंगे, नहीं किया, और फिर इस तरह के आरोप लगाए कि हरियाणा में जहर डाला गया है जिसका कोई आधार नहीं है। जब उनसे प्रूफ मांगे गए तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, अब उनको कोर्ट में भी बुलाया गया है हरियाणा में। तो इन सब मामलों के ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एक थ्रेट है, पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का थ्रेट है, और पॉलिटिकल थ्रेट भी है। वो पॉलिटिकली शार्प हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उनकी जो राजनीति है वो चुनाव में दिल्ली में उन्हें हराने के बावजूद भी समाप्त करना चाहती। कि देखो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था यहाँ दिल्ली में यमुना की सफाई करना, लेकिन सिर्फ बहाने थे। हमने देखो आते ही शुरू ठीक कर दिया उसको। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी मैसेज है, और जो यहाँ की जनता है जो यमुना के पानी पर सरवाइव करती है उसके लिए भी मैसेज है। खास तौर से पूर्वांचलियों के लिए भी मैसेज है, जिनके जो काफी सारे त्योहार हैं वो स्नान के बाद ही पूरे होते हैं या नदी तट पर किए जाते हैं। खास तौर से छठ का त्योहार जो उनको बिल्कुल एक गंदी और प्रदूषित यमुना में करना पड़ता है, वो सब ठीक करके पूर्वांचलियों को भी ये मैसेज देना चाहती है बीजेपी, कि हम जो है आपके लिए ये काम कर रहे हैं। बाकी जनता का भी एक सम्मान है, और इसका फायदा ये है कि इसको एक तीर्थ स्थल भी बनाया जा सकता है। यमुना को दिल्ली में एक तीर्थ के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। लोग आए, तीर्थ अपना जो करें, जैसे जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। लोग आएंगे तो यहाँ पर अपनी इस थोड़ी बहुत बात ही की जो तो उनकी। इस बात की तो घोषणा मोदी जी पहले ही कर चुके हैं कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। टूरिस्ट यहाँ पर आकर आने वाले समय में अपने यमुना का आनंद ले सकेंगे, और जी। अभी यमुना के अंदर आरती भी शुरू हो चुकी है। तो साफ एक मैसेज देने की शायद भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है, और इन बातों को भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर नए मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर डुबकी लगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है, वो पहले यमुना जी में एक साफ की गई यमुना जी में अगर डुबकी लगा के और वो शपथ लें, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, जिसके लिए भी दे रहे हैं। मैसेज ये भी है कि दिल्ली जो है वो मुख्यमंत्री का वेट नहीं कर रही है। सेंटर के आदेश पर ऑलरेडी यमुना जी का काम शुरू हो चुका है। तो मोदी जी ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि
ये यमुना की सफाई के जरिए कि अभी सरकार नहीं बनी है, किसी मुख्यमंत्री का आदेश नहीं है, तो सेंटर के आदेश पर ही ये सब हो रहा है। और सेंटर जो है एक एक्टिव इंटरेस्ट लेगी दिल्ली की, दिल्ली को एक अच्छा शहर, रहने लायक शहर बनाने में, जिसका कबाड़ा केजरीवाल जी ने जमकर किया। और कोई उनसे उम्मीद नहीं, वो सब बहाने मारते गए, कहा कि मैंने बहुत कुछ किया। अरे क्या किया भाई, दिखाओ तो सही क्या किया। बोले 3 काम छूट गए, एक प्रदूषण छूट गया, उससे बड़ा काम क्या था, एक सड़कें छूट गई, एक यमुना जी छूट गई, तो सब कुछ ही तो छूट गया। किया क्या? ऐसे काम किए जो पब्लिक के काम हो, तो आपने एक नहीं किया। ऐसे काम किए जो हम स्कूल स्कूल जाकर थोड़ी देखेंगे आपने स्कूल कितना ठीक किया। तो जी ये दावे, हमने स्कूल ठीक कर दीजिए, ये सब ढकोसलेबाजी थी। और अब बेहद जो है निकम्मे किस्म का एक धूर्त पॉलिटिशियन जो है, उसने जनता को जमकर 10-12 साल बेवकूफ बनाया, आंदोलन से लेकर और दिल्ली से विदाई तक। अब आगे भी उसके जो जो उसके कोई स्कोप है आगे, उसे भी समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति, ना इसकी सरकार काम करती, ना ये काम करता। ये खाली बहाने खोजता है लड़ाई के, और लड़ाई के बहाने खोजकर जिसको करना होता है वो कर लेता है। और सेंटर इसमें जी क्या कहेगा? अगर आप अच्छे काम के लिए कुछ करेंगे और सेंटर उसको रोकेगा, तो सेंटर की बदनामी होगी। अरे भाई, अच्छा काम कर रहा था, आपने क्यों रोक दिया? जो अच्छा काम करना ही नहीं है आपने और खाली बहाने बनाने हैं, तो जी बहानों से इंडियन पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। केजरीवाल अपने आप को ज्यादा चुस्त चालाक समझते होंगे, लेकिन जनता जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है। अपने घर बैठिए, आप पॉलिटिशियन होने के लायक नहीं। जी, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यदि यमुना के अंदर डुबकी लगाकर नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो भाजपा की भी छवि साफ होगी। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में आरोप लगाया था कि वहां से जहर आ रहा है, तो हरियाणा में भी नगर निगम के चुनावों में भाजपा को मदद मिल सकती है कि हरियाणा की छवि दिल्ली वालों के मन में जो खराब होने की कोशिश हुई थी वो भी सही हुई। आज आप हमारे साथ जुड़े, इन बातों को आपने सहजता से समझाया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा भी हो सकता। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत नमस्कार।